Prime Minister Justin Trudeau is expected to announce that he will resign as Liberal Party leader. भारत मोदी साहब कामयाब ही रहे हैं का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। जस्टिन ट्रूडो का डेजिग्नेशन जो है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है कि आप देख सकते हैं कि भारत के ऊपर जिस तरीके उलूल जुलूल स्टेटमेंट दिया, पहले फाइनेंस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हुआ एंड नाउ एवरीवन इन द पार्टी आस्किंग जस्टिन ट्रूडो टू रिजाइन। नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार से पंगा लेना आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है। काफी दबाव उस पर बनाया जा रहा था, खुद उसी की जो मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में उनके द्वारा, पूरी उसकी पार्टी के द्वारा, क्योंकि पिछले कई सालों में जब से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, कनाडा की इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल की तरफ गई है। काफी उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए जिससे कनाडा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और उसका रीजन ये कि जस्टिन ट्रूडो भी डीप स्टेट यानी अमेरिकन डीप स्टेट जो कि चाइना से फंडेड होती है उसका एक पार्ट है, जैसे कि ओबामा और ये सब। और ये लोग ऐसे डिसीजन ले रहे थे जिससे उस पर्टिकुलर देश को नुकसान पहुंचता है और डीप स्टेट के जो सपोर्टर्स हैं, जिनके लोग हैं, फायदा होता है। तो ये सारी चीजें इनकी अपोजिशन पार्टीज भी देख रही थी, इनकी जनता भी देख रही थी और दबाव था। और हालत ये हो चुकी कि अब जो इलेक्शन होने वाला है शायद उसमें जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इस समय 340 सीटें उसके पास हैं। अब सभी लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार से जो पंगा इसने लिया था वो इसका बहुत ही बड़ा कारण है इसके रिजाइन का, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने पक्ष को बहुत ही अच्छे ढंग से इंटरनेशनल लेवल पे रखा है और लोगों को एग्री किया है कि उनका पक्ष सही है। मोदी गवर्नमेंट अपने आप को कन्विंस कराने में सफल रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपना रिजाइन अनाउंस करने वाले हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फैसला कर लिया है कि वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में टुडे अपना रिजाइन अनाउंस कर देंगे। ये खबर सबसे पहले ग्लोब और मेल में पब्लिश होती है और इन दो मीडिया आउटलेट्स की तरफ से कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो रिजाइन करने वाले हैं। और फिर रॉयटर्स कांटेक्ट करता है जस्टिन ट्रूडो के अथॉरिटीज से, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन रॉयटर्स ये लिख रहा है कि ये बात सही है। बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रही, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थी और दोनों कंट्रीज के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर जाते नजर आए कई बार। लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहां पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इश्यू आपने क्रिएट किया या जो इश्यू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ।
तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल? भारत मोदी साहब को अब 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है एज वज़ीर आज़म, तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज तो वो कामयाब ही रहे हैं, क्योंकि जहाँ उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है, वहाँ रूस के साथ भी ताल्लुकात उनके ठीक हैं, बल्कि अगले इसी साल अब नया साल शुरू हो गया है तो प्रेसिडेंट पुतिन भारत का दौरा करेंगे, एनुअल समिट भी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो ये बैलेंस करना, ताल्लुकात को म्यूचुअली बेनिफिशियल रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर गो के 2020 में चाइना के साथ उनके ताल्लुकात में एक प्रॉब्लम गलवान वैली का शुरू हुआ, वो भी इस साल काजान में जो ब्रिक्स की समिट हुई उसमें प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई, तो उससे लगता ये है कि कुछ बर्फ पिघली है, लेकिन अभी मामला पूरी तरह सुलझे नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ डेप्सोंग और डेप्चोक जो है, डेप्सैंग और डेमचौक जो सेक्टर्स हैं, सिर्फ वहां पे कुछ हालात बेहतर हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो का डिजिग्नेशन जो है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है कि आप देख सकते हैं कि भारत के ऊपर जिस तरीके का उलूल जुलूल स्टेटमेंट दिया, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है कुछ, तो उसका डिप्लोमेटिक चैनल होता है बात करने का, उसको आप पब्लिकली ऐसे आप क्या कर रहे हो पब्लिक में उछाल करके, आप चाहे वो जो वेस्ट यूएस वाला ग्रुप है उससे सिंपैथी लेने का कोशिश कर रहे हो, डीप स्टेट से आपको सिंपैथी चाहिए, या फिर आप सही में एक पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन जैसे काम कर रहे हो कि आप उसको डिप्लोमेटिक चैनल से लेकर के आओगे, कहीं आपके देश में असैसिनेशन हो गया, कुछ भी हो गया, और जिस पे आप इतना और सीधा सीधा आप नाम बोल रहे हो, आपके मिनिस्टर्स नाम आकर के बोल रहे हैं कि अमित शाह ये वो, ऐसा नाम ऐसा, ये तो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ही है। हो सकता है ये उनका एजेंडा था कि मैं फिर से जो वहां पे खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी क्राउड है उसके थ्रू मैं प्रेशर बनाऊं और वहां से मुझे अलायंस मिले, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और जब ये सारा इनका हथगंडा खत्म हो चुका है, तब ये जाकर के ये रिपोर्ट्स आना चालू हुआ कि ये अभी रिजाइन करने वाले हैं, न्यू इलेक्शन ये सीख करेंगे, और बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स है ग्राउंड का, ही इज गोइंग टू गेट गटेड, होता है ना कि एब्सोल्यूट वो मतलब पूरा हारने वाला, वैसे स्टेट में जाने वाले हैं। ऐसा प्रेडिक्शन है कि दिस पार्टी विल नॉट गेट इवन 100 सीट्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन, जो 338 मेंबर के पार्लियामेंट में। तो जस्टिन ट्रूडो का वो सिंपैथी गेन खत्म हो चुका है ऑलरेडी। उस एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इनको आईना दिखाते रहते हैं बराबर कि आप 51वां स्टेट बन जाओ, आपको गवर्नर बना देंगे। एलोन मस्क का एक ट्वीट पे ही कोटेड कि जस्टिन ट्रूडो कोई किसी ने लिखा था कि नेक्स्ट इन द लाइन, तो ही ट्वीटेड एब्सोल्युटली। तो इस तरीके का इनका क्रेडिबिलिटी जो है वो अपने देश के अंदर और बाहर में जो गवर्नमेंट्स हैं, उस गवर्नमेंट के अंदर भी जो होता है कि बाहर में गवर्नमेंट, जैसे मैं बोलूं इंडिया हो गया या कोई भी ऐसे कंट्रीज, वहां पे भी इनका क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑल टाइम लो पे है। एंड वहां का यूएस का जो, अगर आप कनाडा का देखेंगे, वहां का इन्फ्लेशन इज एट ऑल टाइम हाई, और उसके बाद उनका जो करेंसी है उसका डिप्रिसिएशन भी काफी ज्यादा ये है। 2020 से वो 7-8% डाउन चल रहा है और कंटिन्यूअसली वो नीचे ही जा रहा है। तो नथिंग इज वर्किंग इन हिज फेवर, बी इट फाइनेंशियल पॉलिसी हो, बी इट उसका फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और दैट्स व्हाई पहले फाइनेंस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हुआ, एंड नाउ एवरीवन इन द पार्टी आस्किंग जस्टिन ट्रूडो टू इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा, और इंडिया के साथ जो इश्यू आपने क्रिएट किया या जो इश्यू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हेल्प कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल